अमेरिका में एक कल्ट है। उस कल्ट के जो गुरु थे उनके कोई 3,000 चेले थे। एक दिन कोई 750 चेले उनके साथ थे और वर्षों से वो सबको तैयार कर रहे थे कि भगवान ऊपर हैं और मरने के बाद ही मिलते हैं। और एक दिन उन्होंने उन 750 लोगों ने गुरु समेत सबने एक साथ जहर खाया, मरे। किस उम्मीद में कि मरने पर ही ईश्वर मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर ऊपर रहते हैं। तो ये शरीर तो ऊपर जा नहीं सकता है, हमारी स्पिरिट जा सकती है। तो शरीर से स्पिरिट को मुक्त करो। 750 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या करी, लेकिन वो आत्महत्या नहीं थी। उनके लिए यह ईश्वर को मिलने का एक प्रयोग था, एक चेष्टा थी। और सालों इस गुरु ने उनको तैयार किया था, सालों। परमात्मा दूर नहीं है। इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों में चेतना ईश्वर ही है। रुद्राणाम शंकरश्चस्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसुनाम पावक्षस्वास्मि मेरु शिखरिणामहम। एकादश रुद्रों में शंकर में हूं, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर में हूं, 8 वसुओं में अग्नि में हूं, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत में हूं। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानि नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान, तथा हे पार्थ सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूं। लीडरों के नाम ले रहे हैं। महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्मे अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षियों में भृगु में हूं, वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार में हूं, सर्व प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ में हूं, और स्थिर रहने वाली चीजों में हिमालय में हूं। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे पड़ोस में कोई पर्वत है उसमें वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समुद्र में है और बाकी नदी और झरनों आबशारों में वो नहीं है। लेकिन मुख्य मुख्य सिर्फ उनका नाम लिया जा रहा है। रुद्रों में शंकर में हूं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्रथ और सिद्धों में कपिल में हूं। उच्चैः श्रवस्मश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। गुणों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रव, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। मनुष्यों में राजा मैं ही हूं। बहुत सारे राजाओं ने इस पंक्ति को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया। जनता को कहा हम जो करें जानो ये ईश्वर इच्छा, राजाज्ञा माने ईश्वर आज्ञा, जो राजा कहे सो करो, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा हम किसको कहते हैं? जिसके पास बुद्धि हो, सामर्थ्य हो, ऐश्वर्य हो, बल हो, वही राजा होने के योग्य है। वही राजा होने के योग्य है। जिसके पास बुद्धि नहीं, बल नहीं,
राजा नहीं हो सकता है। तो बुद्धि ईश्वर है, बल ईश्वर है, सौंदर्य ईश्वर। तो जब हम राजा शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर राजा मतलब इट डजंट मीन्स जस्ट अ किंग, इट मीन्स द किंगली क्वालिटीज। राजसिक गुण वो जिसमें हो वही राजा है। तो मनुष्यों में राजा में हूं। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र, गांवों में कामधेनु और शास्त्रोक्त संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं। सर्पों में वासुकी मैं हूं। गायों में कामधेनु, शस्त्रों में वज्र और प्रजनः कंदर्प अस्मि। प्रजनन के लिए जो रति है, जो काम है, वह भी मैं ही हूं। टीकाकारों ने इसमें ये दो शब्दों को और जोड़ा है। शास्त्रोक्त रीति से जो संतान उत्पत्ति करे तो वो जो काम है वह काम गंदा नहीं है, वह काम भी ईश्वर है। वह काम भी ईश्वर ही। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणां मरयमा चास्मि यमः संयमतामहं। नागों में शेषनाग, जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता, पितरों में अरियमा नाम पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। तो मौत आए तो जानो कृष्ण आ रहे, स्वागत करो। शास्त्रोक्त ही सही भले, पर काम भी राम ही है। धीरे धीरे देखिए इस सृष्टि के तमाम हिस्सों को वो लेते जा रहे हैं। कहनी उन्होंने एक ही बात है, और वो ये सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, पर थोड़ा एक डिटेल्ड वर्क दे रहे। डिटेल्ड सूचना दे रहे। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में प्रहलाद में हूं, गिनती करने वालों में समय में हूं, पशुओं में सिंह में हूं और पक्षियों में गरुड़ में हूं। काल भी ईश्वर है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो ये बुरा समय है, ये अच्छा समय है? समय ईश्वर है। ईश्वर के दो रूप, एक न बदलने वाला, एक बदलने वाला। जो बदलने वाला है उसको हम कहते हैं काल, और जो कभी नहीं बदलता है उसको हम कहते हैं महाकाल। जो काल से भी परे, जिसको गुरु नानक ने कहा अकाल पुरख। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जझाणां मकरश्च स्वास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवीः। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में मैं ही भागीरथी गंगा हूं। गंगा वो हैं तो यमुना, गोदावरी, ब्यास, सतलुज, झेलम, वो कोई और है? वो भी वही है। पशुओं में शेर में हूं तो बाकी कौन है? कोई और?
पक्षियों में गरुड़ में हूं, तो बाकी पक्षी कौन है? कोई और। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। राम तो क्या, रावण भी कृष्ण ही है। राम भी वो, रावण भी वो, कृष्ण तो सब और। सर्गाणामतिरन्तरश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुनः अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतात्महम्। है अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत मध्य मैं हूं, और विद्याओं में अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या मैं हूं। परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में हूं। सृष्टि का आदि अंत मध्य में। अब वो कह रहे बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, तो उसको अब वो समेट रहे। पशु पक्षी नक्षत्र वायु पवन मनुष्य, किस किस की तो बात कर दी उन्होंने। अब वो कहते सीधी सीधी बात सुन लो, सृष्टि के पहले भी मैं ही था, सृष्टि के मध्यकाल में मैं ही हूं, और जब सृष्टि का अंत हो जाता है तो भी मैं ही बचता हूं। ये बात जिस विद्या से समझाई जा रही है वो विद्या भी वही है। और जब लोग समझते नहीं हैं और उनको समझाने के लिए तर्क वितर्क हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, उसमें वो जो एक तर्क निकलता है जिससे ईश्वर के अस्तित्व की बात क्लियर हो जाती है, कहते वो वाला तर्क में हूं, कांटा फाटी वाला तर्क में नहीं हूं। जिस तर्क से ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण जुटाया जाता है, वह प्रमाण, वह वाद, वह आर्ग्यूमेंट में ही हूं। अक्षराणाम ओंकारस्मि द्वंद्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षः कालोद्धाता हम विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं। ओम अक्षर में अकार उकार मकार तीन यह भाग हैं, तीन यह लिंग हैं। इन तीनों में प्रभु कहते हैं आकार मैं हूं। और समासों में द्वंद्व नामक समास में और अक्षय में, काल का भी महाकाल में, ये मेरा विराट स्वरूप है, इसको जान, सबका धाता मैं ही हूं, पालन करता मैं ही। पालन करता वो हैं तो मौत कौन है? मृत्यु सर्वहरश्चाहं मदभुश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम स्मृतिर्मधा धृतिः क्षमः। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूं, आगे होने वाले में उत्पत्ति का कारण मैं हूं, स्त्रियों में कीर्ति हूं, श्रीवाक स्मृति हूं, मेधा धृति और क्षमा में ही हूं। नाश भी वही करता है। अब नाश के बाद जो दोबारा नई सृष्टि होगी तो उसकी उत्पत्ति किस कारण से हुई? बोले वो भी मेरे से ही। स्त्रियों में देखिए ये आया वचन फिर से, पिछले श्लोक के लिए मैंने ये एक अपना ओपिनियन रखा था कि ये श्लोक श्री कृष्ण का हो नहीं सकता, उनके मुख से निकला हुआ नहीं, ये तो बाद में जुड़ा हुआ है। उसका प्रमाण ये वाला श्लोक है। क्या कहते? स्त्रियों में कीर्ति मैं ही हूं, श्री मैं ही हूं। स्त्री के मुख से जो वाक्य निकलते हैं वह भी मैं ही हूं, स्मृति मैं ही हूं, मेधा
मैं ही हूं, धृति मैं ही हूं, क्षमा मैं ही हूं। देखिए, क्षमा, धृति, स्मृति, मेधा, ये सब स्त्रैण गुण हैं। ये सारा स्त्रैणत्व कहां से आ रहा है? ये भी ब्रह्म से ही आ रहा है। कहो कृष्ण से आ रहा है, एक ही बात। व्रत साम तथा बृहत का अर्थ क्या? देखिए, शास्त्र के जो छंद हैं, जो गद्य है, पद्य है, अनेक प्रकार के वैरायटी जो लिटरेचर में हमें काव्य मिलती है। अब उस काव्यों की बात कर रहे हैं छंदों में, गायत्री में। गायत्री छंद सामहम, मासानाम मार्ग शीर्षो, मासों में, मास माने महीनों में, मार्गशीर्ष में सबसे प्यारा मौसम होता है। ऋतुओं में बसंत में, मासों में मार्गशीर्ष में सबसे शिरोमणि बसंत ऋतु। इस प्यारी बसंत ऋतु को भगवान कह रहे, ये मैं हूं। शिशिर नहीं, वर्षा काल नहीं, ग्रीष्म नहीं, बसंत। फूल खिलते हैं, भंवरे उड़ते, तितलियां उड़ती हैं, लोग गीत गाते हैं। ऐसा रंग रंगीला ऋतु का जो काल है, श्री कृष्ण कहते हैं ये मैं ही हूं। अगले श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, द्यूतम चल्या तामस्मि, तेजस्ते जस्विनामहम, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्वम सत्वतामहम। छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सत्व भी मैं ही हूं। जुआ भी मैं ही हूं, और अध्यात्मवादियों का निश्चय भी मैं ही हूं। भाई जोड़ क्या है? जोड़ ये है कि अंधकार भी ब्रह्म से है और प्रकाश भी ब्रह्म से है, दोनों में कोई भेद नहीं। अंधकार और प्रकाश दोनों में एक ही ब्रह्म समाया है। इसलिए ये मत कहो कि अंधकार बुरा है, और ये मत कहो प्रकाश श्रेष्ठ है। ये मत कहो कि विजय श्रेष्ठ है और हार नहीं। विजय की क्या कीमत अगर हार नहीं हो तो? कोई हारता है तभी तो कोई जीतता है। अगर पराजय ना हो तो विजय की क्या कीमत? अंधकार ना हो तो सूर्य की क्या कीमत? पाप ना हो तो पुण्य की क्या कीमत? और ये जितना द्वंदात्मक संसार है, ये सारा संसार उसी की ही लीला है। ऋषिणाम वासुदेव अस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनाम्यहं व्यासः, कवीनाम मुष्णा कविः। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा मैं ही हूं। बात समझ आ रही है? ये कृष्ण अब अपने दोनों स्वरूपों की बात कर रहे हैं। अनंत रूप से भी मैं ही हूं, और जो इस समय तेरे सामने खड़ा है जिसका नाम वासुदेव है, वे भी मैं ही हूं। और जो मुझे सुन रहा है, पांडव पुत्र, ये अर्जुन भी मैं ही हूं। मुनियों में वेदव्यास मैं हूं। वेदव्यास कौन है? जिन्होंने ये सारी गीता को ग्रंथ में लिखा। तो लेखक भी मैं हूं, जो लिखा गया वो भी मैं हूं, बोलने वाला भी मैं हूं, सुनने वाला भी मैं हूं, जो समझ आएगी ना बात, वो निश्चय भी मैं ही हूं। कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूं। दंडो
दमयतास्म्यस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों में दंड, दमन करने वालों में शक्ति, जीतने की इच्छा वालों की नीति, और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन, तथा ज्ञानवानों में तत्व ज्ञान में ही हूं। छोड़े कोई जगह, कोई बात ना बोलनी हो, राज ना बताना हो, रहस्य को रहस्य रखना हो, मौन होते हो। मौन भी ईश्वर है। और ज्ञानी जब उस रहस्य को, उस ज्ञान को अपनी जीवा से बाहर निकालता है तो उसकी वाणी भी वही है। तो मौन वो, वाणी भी वो, जो दमन कर रहे हैं इंद्रियों का, उस दमन की शक्ति में ही हूं। और जो जीतने की इच्छा रखते हैं, वो जो नीति बनाते हैं, वो जो पॉलिसी बनाते हैं जीतने के लिए, वो पॉलिसी भी मैं ही हूं। यच्च चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति बिना यत्स्याम्यः भूतं चराचरम्। अरे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं हूं, क्योंकि वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझसे अलग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझसे बाहर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे स्वरूप में नहीं है। सब कुछ मुझी में है। खेल है ये। क्या है? सिर्फ एक खेल है। इस खेल को जो सच मानता है वो रोता है, इस खेल को जो खेल देख लेता है वो खेलता है। ज्ञानी खेलता है, मूर्ख रोता है। नजर उठा के देखो उसके, उठा के देखो, झुका के देखो, आंख बंद करके देखो कि खोल के देखो, सब और एक वही है और कोई है ही नहीं। जैसे सिनेमा हॉल में तुम पिक्चर देखने गए, स्क्रीन पर राम, रावण, सीता, हनुमान, राम, मरीचि, विभीषण, सुग्रीव, कैकेयी, दशरथ, कौशल्या, महल, जंगल, लोग, सैनिक, बंदर, जामवंत, जो कुछ देखा क्या है? रोशनी ही है। सिनेमा क्या है? रोशनी। लाइट चली गई, अच्छा रावण तो जाएगा, राम जी रहेंगे स्क्रीन पर। अच्छा बाकी सब छोड़ो, हनुमान जी बचेंगे गदा लेके अपनी खड़े, मैं नहीं जाता, तुम्हारी बत्ती जाती तो जावे, मैं यही हूं। इज इट पॉसिबल? पृथ्वी, आकाश, तारे, सितारे, फूल, झरने, समंदर, सब कुछ क्या है? प्रकाश, रोशनी। रोशनी है तो स्क्रीन पर सब कुछ है, रोशनी चली जाए तो स्क्रीन खाली। तो इस माया की स्क्रीन पर जो कुछ देख रहे हो, ये स्क्रीन बड़ी अद्भुत है। तुम खुद इस स्क्रीन का हिस्सा हो। ऐसा नहीं कि स्क्रीन कहीं और है और तुम कहीं और हो, तुम खुद स्क्रीन का हिस्सा हो। इस स्क्रीन पर बनी हुई इन छवियों में तुम भी एक छवि हो। तो कृष्ण रूप प्रकाश है तो सब कुछ है, और अगर ये ब्रह्म प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं। देख सकते हो तो देखो, समझ सकते हो तो समझो, और जब समझ आएगी वो समझ भी प्रकाश ही है।
जो अज्ञानी है वह भी ब्रह्म ही है, जो ज्ञानी है वो भी ब्रह्म ही है। जो जानता है ये वो भी ब्रह्म है, जो ये बात नहीं जानता है वो भी ब्रह्म है। जो राक्षस है, उन्होंने कहा ना राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं। प्रहलाद है तो राक्षस ही। अद्भुत बात बताएं, विष्णु पुराण की कथा है, प्रहलाद जी ने की कथा ये है कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने की बड़ी कोशिशें की, हर बार बच गए। अंत में उन्होंने कहा कहाँ है तेरा भगवान, इस खम्भे में है? बोले है। तो उन्हें खम्भे में तलवार मारी, तलवार की चोट से अचानक से खंभा फूट गया और अंदर से नरसिंह अवतार निकले। सिर है शेर का, जिस्म है मनुष्य का। और हिरण्यकश्यप ने जो वरदान लिया था, न मनुष्य मारे, न पशु, न दिन में मरूं, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, तो उन सब शर्तों को पूरा करने के लिए यह नरसिंह अवतार होते हैं और उसको अपनी जंघा पर डालते हैं, खुद दरवाजे की देहरी में बैठते हैं और नाखूनों से उसके जिस्म को चीर देते। कथा ये है। अब अगली कथा तुम्हें शायद नहीं पता। प्रहलाद को राजगद्दी हो गई, प्रहलाद को राजा बना दिया गया और कुछ वर्षों बाद प्रहलाद को उसके सब मंत्री गणों ने कहा कि देखो हम राक्षसों का शत्रु विष्णु है, तुम बच्चे थे तब और तुम्हें उसने उकसाया और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पिता को मरवाया, तुम्हें बदला लेना चाहिए। और प्रहलाद सेना लेके विष्णु के साथ लड़ने चले जाते हैं। बदला ले अपने पिता का। क्या अद्भुत बात है ना।